गरीबी में भले ही व्यक्ति कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को भोग नहीं पाता, परंतु सही मायने में एक चीज हमेशा सत्य रहेगी कि गरीबी में जब व्यक्ति के पास अधिक कुछ नहीं है, तो निश्चय ही उस गरीब व्यक्ति के पास स्वयं के लिए मैं अहंकार के पैदा होने की भी संभावना कम होती होगी, एक अमीर आदमी की अपेक्षा। तो ईश्वर अपने भक्तों में अहंकार, देह बुद्धि, माया इत्यादि से बचाने के लिए अवश्य ही उसे उतनी ही धन संपदा देते होंगे जिससे उसमें दूसरे अनेक अवगुण ना आए। तो इस प्रकार व्यक्ति के गुण और अवगुणों को देखकर ही ईश्वर अपने भक्त को धन संपदा अधिक नहीं देते होंगे। हिंदू धर्म में सन्यासी वर्ग तो इसी अहंकार, माया इत्यादि से बचने के लिए संसार का त्याग करा करते हैं, जिससे संसार के संग से आने वाले अवगुण उन्हें छू भी ना सके। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से सदैव पैसे से, शादी से, संसार के संग को त्यागने को कहा करते थे, जिससे उनके शिष्यों में कोई सांसारिक दोष ना आए। गजेंद्र मोक्ष, जिसमें हाथी गज ईश्वर तब याद करता है जब उसका पैर एक मगर द्वारा फंस जाता है, तो गजेंद्र ईश्वर को अपने पूर्व जन्म के आधार पर एक संस्कृत श्लोक को कहता है, जिसका अर्थ ही ये था कि ईश्वर को गृहस्थ परिवार के सदस्यों द्वारा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि उसमें संसार के संग करने से अनेक दोष आ जाते हैं। प्रेमचंद का एक उपन्यास है कायाकल्प, जिसमें उसका एक प्रसिद्ध पात्र है चक्रधर। वो मात्र अपने प्रेम से इसलिए शादी नहीं करता क्योंकि वो एक अमीर घर की स्त्री है, और वह ठहरा फकीर आदमी जो पैसे और माया मोह में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता था। वो एक ऐसी स्त्री से शादी करता है जो एक सामान्य परिवार की, समाज द्वारा परित्यक्त स्त्री है। लेकिन समय बढ़ने पर बाद में पता चलता है कि उसकी पत्नी राजा की खोई हुई पुत्री है, तो चक्रधर राजा के दामाद के रूप में महलों में रहने लगता है। और फिर एक दिन वह स्वाभिमानी आध्यात्मिक व्यक्ति चक्रधर घमंड में आकर किसी सामान्य व्यक्ति की हत्या कर देता है। तब प्रेमचंद लिखते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी साधु संत क्यों ना हो, परंतु जब उसके पास लक्ष्मी और शक्ति आती है तो उसमें अवगुण आ ही जाते हैं। फिर चक्रधर भी आध्यात्मिक प्रेरणा से धन दौलत का त्याग कर ईश्वर के लिए संन्यास धारण करते हैं। पतंजलि के अष्टांग मार्ग में भी यम उनका पहला साधन है, जिसमें अपरिग्रह नाम का एक प्रमुख नियम है, जिसके अनुसार धन और किसी वस्तु का संग्रह ना करना आवश्यक है, या ये कहो कि आवश्यकता से अधिक संचय करना उचित नहीं है, धर्म की साधना के लिए, जिससे साधक अनेक अवगुणों से बचा रहे। जैन धर्म भी इसी प्रकार के प्रमुख सिद्धांत को मानते हैं। तो इस सिद्धांत में कुछ ना कुछ सच्चाई तो अवश्य है कि गरीबों के हृदय के अमीरों के हृदय से अधिक पवित्र और आध्यात्मिक होने की अधिक संभावना है, क्योंकि गरीबों को कम से कम भौतिक वस्तुओं के उपयोग की अधिक आदत नहीं होती, और ना ही भौतिक वस्तुओं और धन का अधिक घमंड होता है। लेकिन फिर भी ये कहना फिर भी गलत है कि जो भगवान को मानते हैं वो गरीब ही होते हैं, क्योंकि गरीबी आध्यात्मिक होने की संभावना मात्र बढ़ाती है। लेकिन ऐसा फिर भी सदैव के लिए सत्य नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग भगवान को मानते हैं उनको बहुत सी समस्याएं होती हैं, और जो भगवान को नहीं मानते हैं वह अपनी जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं। यह सब मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अक्सर लोगों को दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। सुख दुख से सबको को गुजरना पड़ता है। जब व्यक्ति भगवान को ज्यादा मानता है और उसे दुखों का सामना करना पड़ता है, तो वह चिढ़ जाता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फला व्यक्ति तो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता, उसको तो कुछ नहीं होता। क्या आपने सच में देखा है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता वह दुखी नहीं है? भगवान को मानना ना मानना आपका व्यक्तिगत फैसला है, इसे सुख दुख के साथ ना जोड़ें। और जहां तक रही ऐसे व्यक्ति की तरक्की करने वाली बात, असल में वह तरक्की क्या है, कभी इसको समझ कर देखना, आपको तरक्की शब्द से ही नफरत हो जाएगी। अगर आपके मन में भगवान को मानने के बाद भी यह विचार आते हैं, तो निसंदेह आपकी भक्ति में खोट है। कोई जरूरी नहीं कि भगवान को मानने वाले अमीर होते हैं, नहीं मानने वाले गरीब होता है, और जो लोग नहीं मानते वो लोग अमीर है। भगवान ने खुद ही कहा है, मानो तो भगवान और न मानो तो पत्थर, इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। ये सब कर्म का फल होता है, जो उसे छोटा बड़ा बनाता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भी मिलता है।
लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं तो लोग गरीब क्यों हैं जो लोग सड़क के किनारे बैठे होते हैं? भगवान उनकी क्यों नहीं सुनता? जो लोग पत्थर की पूजा करते हैं, गलत है पूजा करनी है तो मां बाप की करो जिसमें स्वर्ग होता है। सच में भगवान होते हैं पर वो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर भक्ति और साधन की जाए तो दर्शन भी हो जाएंगे। गरीब होते हैं, इसके लिए हमें अच्छे काम करने चाहिए और मेहनत। कुछ कर्म पिछले जन्म के होते हैं, इसलिए गरीब में पैदा होता है। कर्म करो और मेहनत करो तो गरीबी को खत्म कर सकते हैं। हमें मां बाप और साथ साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक मां होती है और एक मां की मां होती है, जगत जननी मां, जगदम्बा मां। भगवान अमीर गरीब तो नहीं होते हैं पर कीमती और सस्ते जरूर होते हैं। बड़े मंदिरों में जाओ तो जितना ज्यादा टिकट के पैसे उतना पास से दर्शन, और फ्री में दर्शन करना हो तो दूर से। मतलब अमीरों के लिए भगवान अलग और गरीबों के लिए अलग। गांव के छोटे मंदिर में मकोड़े और चींटियां घूमती रहती है, लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में विशेष पवित्रता की व्यवस्था होती है, चाहे वह एक ही भगवान का मंदिर हो, दोनों जगह पर। सिर्फ हिंदू धर्म में ही ऐसा है कि जितने ज्यादा पैसे दो उतने पास से दर्शन। भगवान तो सभी के हैं और बराबर हैं, परंतु इन दुष्ट लालची लोगों ने भगवान को भी अमीरों और गरीबों के बीच अलग अलग बांट रखा है। इन लोगों की तो मुझे गलती लगती नहीं है, क्योंकि ये तो मनुष्य है, परंतु स्वयं भगवान से शिकायत है कि वह ऐसा होने दे रहे हैं। पूजा करनी है तो मां बाप की करो जिसमें स्वर्ग होता है। मां बाप की पूजा सिर्फ इसलिए कि स्वर्ग मिले। गरीबी के लिए भगवान को दोष क्या देना? एक पिता सभी संतानों को समान अवसर देता है, पर फिर भी सभी संतानों की आर्थिक स्थिति एक सी नहीं रहती। फिर वह तो परमपिता है, वह अन्याय कैसे कर सकते हैं? यदि कोई पत्थर की पूजा करता है और मां बाप की सेवा भी, पूजा नहीं सेवा होती है, करता है तो हानि क्या है? कोई निराकार ईश्वर को पूजता है और मां बाप की सेवा नहीं करता तो क्या ठीक है? यहां पर सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। हम किसी की भी आलोचना करने का अधिकार नहीं रखते। जो मुट्ठी भर बोता है उससे कई गुना उसको काटना पड़ता है। जो यह समझ जाते हैं वह सब कामों में सामंजस्य बैठाकर चलते हैं। गरीब सिर्फ पैसे से गरीब नहीं होता है, सोच से भी गरीब होता है। बरढ़ी सोच ही नहीं होगी तो बडाढ़ा बनेगा कैसे? अमीर आदमी में सीखने की भूख होती है। वो अपनी अमीरी को बचाने के लिए रोज नए पैतरे और गुर सीखता है, रोज घंटों पढ़ता है, सोच अच्छी रखता है। जीवन की समस्याओं का भगवान के मानने न मानने से कोई लेना देना नहीं है। सुख दुख मनुष्यों के कर्म पर आधारित है। ईश्वर को मानने वाले भी जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। कभी कभी अत्यधिक दुख और समस्याओं से घिरे होने पर नास्तिक लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और आस्तिक लोग उस दुख और समस्या से उबर आते हैं। ईश्वर और ईश्वर का विचार लोगों में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, क्योंकि ये धन कमा लेगा। गरीब वो है जो सीखना नहीं चाहता। गरीब क्यों है? कारण नहीं पता नहीं करना चाहता, अपने मेहनत के तरीके नहीं बदलना चाहता, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। वो गरीब ही रहेगा क्योंकि वो सोच से गरीब है। साहब मैं गरीब आदमी हूं, विक्टिम कार्ड हर जगह चलता है। ऐसे आदमी गरीब ही रहेंगे जो दूसरों की गाढ़ी बंगले कोठी देखकर ये सोचते हैं हराम की कमाई से बनाई होगी। किसी अमीर आदमी से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं कि वो उनसे ज्यादा अमीर हैं। ऐसा लोग जो दूसरों को देखकर जलते हैं, गरीब ही मरेगा। सोच बदलो, दूसरों की उपलब्धि देखकर अप्रिशिएट करना सीखो। बड़ेढा सोचो, अच्छा सोचो, सकारात्मक सोच रखो। गरीब से अमीर बनने में समय लगेगा, लेकिन बन जाओगे। राम की अयोध्या में कोई गरीब नहीं था। दूसरा कृष्ण की द्वारिका में भी कोई गरीब नहीं था, क्योंकि वहां सब एक दूसरे की परवाह करते थे। भगवान तो केवल उन्हीं रास्ता दिखाते थे। दूसरी बात, उसी तरह भारत गरीब नहीं है। भारत को करीब भारत के ही लोगों ने बना रखा है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। गरीब सोचता है महंगाई क्यों हो गई, और अमीर सोचता है मुझे क्या। मोदी थोड़ी कमाकर खिलाएगा, कमाकर तो खुद ही खाना पड़ेगा। मोदी जी घरम घर देखने नहीं आएगा। मोदी जी सिर्फ नियम लागू करते हैं, हमारे भविष्य के लिए, आज के लिए नहीं। हम एक दूसरे को संभाले तो भारत गरीब नहीं, विश्व विख्यात हो सकता है। भगवान भारत सच में होते हैं, तभी तो मोदी जी ने भगवान स्वरूप आकर आज देश को 1 नंबर पर पहुंचाने वाले हैं।
लोगों को लगता है कि मोदी जी गरीबों का साथ नहीं लिया। अगर सोचे तो पता है आपको उन्होंने हमारा कितना कर्जा उतार दिया है। देश को कर्जा मुक्त करने की उनकी कोशिश समझो। वो कर्जा कहां से उतारेंगे? जिस तरह फैमिली के मेंबर अपना पेट काट कर अपना कर्जा उतारते हैं, उसी तरह वह देश से पैसा लेकर ही तो देश का कर्जा उतारेंगे। महंगाई किस किन कारणों से बढ़ी इनका आपको पता भी तो होना चाहिए। हाँ, थोड़ी दिक्कत तो है ही गरीबों को, क्योंकि उनके पास इतना पैसा कहां होता है। यदि अमीर लोग इन गरीबों की सहायता करें तो यह बेहतर परिणाम हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान किसी को अमीर या गरीब नहीं बनाता। लोग अपने कर्म से सब कुछ हासिल करते हैं। इसी तरह भगवान के कारण भारत गरीब नहीं है, वहां की जनता के कारण है। भगवान तो समय समय पर सहयोग करते हैं, पर जनता नहीं समझती है, ना ही सीखते हैं। भगवान किसी को भी गरीब नहीं बनाता है। गरीब आदमी अपनी गरीब मानसिकता, गरीब सोच, गरीबी की आदत अपनाने, गरीबों जैसा व्यवहार करने से बनता है। गरीबी की मानसिकता सब कुछ मनचाहा, सबसे ज्यादा मिले लेकिन खर्च कुछ भी ना करना पड़े। गरीबी की सोच उसके अपने दिमाग से संचालित नहीं होती है। वह आत्माहीन, विचारहीन, भावहीन, सदैव दूसरों की सोच विचार पर आधारित होकर अपना जीवन जिया करता है। गरीबी की आदत अधिकतम सोना, कम से कम दूसरों की सुनना, अपनी सभी को सुनाना, दूसरों को बोलने का अवसर न देना, निकम्मापन आलस्य है। गरीबी की व्यवहार है दूसरे में कमी ढूंढना, दूसरे लोगों को अपशब्द गाली बकते हुए मानसिक आघात लगाकर दूसरे लोगों का दिमाग खराब करना। गरीब के पास दूसरे लोगों को देने के लिए जान प्रयाण सबसे सस्ती है, परंतु दूसरे लोगों को देने के लिए उत्तम शब्दों का अभाव, टोटा कमी होती है। अब बताओ, ये गुण, लक्षण, क्वालिटी तो भगवान ने नहीं बनाई, इसको तो आदमी समाज में मुफ्त में लेता देता है। मुफ्त खोरापन की सोच, अधिकतम लालच से गरीब बनता है आदमी अपनी गरीब सोच विचार की मानसिकता अपनाकर, अति कंजूसी, अधिक लालच और कर्महीनता से। किसान को अनाज खेत से प्राप्त होता है, एल, फिर वह किसान पुनः खेत में अनाज को डालता है। एल खेत उसे कई गुना अनाज वापस देता है। एल, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एल खेत को अनाज की कोई आवश्यकता नहीं है। एल खेत से अनाज निरंतर प्राप्त होता रहे, इसके लिए किसान उसमें अनाज को डालता है। एल, यदि किसान उसमें अनाज डालना बंद कर दें तो फसल मिलना बंद हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोगों को जो भी प्राप्त होता है भगवान से ही प्राप्त होता है। उसके बदले में हम लोग भगवान को कुछ अर्पित करते हैं, उसका कई गुना प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता है। पर उसके बावजूद भी इंसान को दुख, गरीबी, बीमारी यह कौन देता है तो वास्तव में सोचने वाली बात। किंतु लगता है आपने सिर्फ एक ही दिशा से सोचा है। हर बात के पीछे भी कोई कारण होता है, या हर बात के पृष्ठभूमि में भी कुछ बातें छिपी होती हैं जो हम या तो देखते नहीं हैं या देखना चाहते नहीं हैं। यहां पर आपने दो तरह के लोगों की तथा दो तरह के लोगों की बात की है। एक वह लोग जहां के लोगों को कोई भी दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी आदि नहीं है, और दूसरा वह लोग जहां के लोगों में वह सब तरह की चीजें भरी हैं। जहां सुख, आनंद, खुशी, उन्नति हैं, वहीं दुख, दर्द, बीमारी आदि सब हैं। क्यों ये है और क्यों इतना फर्क है दोनों जगहों में? चालों जानते हैं। एक वह लोक हैं जो असीमित आनंद से भरा है, जहां किसी भी तरीके की चाहत, प्यास, वासना नहीं होती है, जबकि वहां हमसे भी ज्यादा उन्नत तकनीकी ज्ञान है, पर फिर भी स्थूल शरीर नाम की कोई चीज का अस्तित्व ही नहीं है। वहां सारे सूक्ष्म शरीर ही होते हैं। इसीलिए यह अमर दुनिया है, और हम जहां रहते हैं वह दुनिया नश्वर दुनिया कहीं जाती है, जहां हम स्थूल शरीर धारण कर जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। यह स्थूल शरीर है जो 5 तत्वों तथा 5 तन्मात्राओं से बनी है, तो इसे खत्म होने के लिए कोई ना कोई कारण लगेगा ही। उसमें भी हमारे अंदर जो हर चीज के प्रति लालसा, मोह, वासना है, उससे हम अपने शरीर को कई तरह की गंदगियों से भर देते हैं, जो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां तैयार कटारी जाती हैं। यह जो कुछ भी हमारे साथ होता है, इसकी वजह हम खुद होते हैं, लेकिन हम उस सब की गलती उस भगवान की मानने लगते हैं। यह हुआ बीमारी के लिए, और अब दुख जो निर्माण होता है हमारी अवास्तव चाहत से, अहंकार से, हर जगह अपने अहम को कुछ अधिक स्थान दे देने से। हमारी लालच
हमें अल्प में खुशी नहीं मिलने देती है, हमें सदा असंतुष्ट बनाए रहती है। यही हमारे दुख की वजह होती है। अब बात करते हैं गरीबी की, तो इसमें भी सिर्फ हमारी ही गलती होती है। बस इसका सीधा सीधा कारण हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि यह बाढ़ा घुमाकर मारा हुआ तमाचा है। हम इस धरती पर जो जन्म लेते वह हमारे कर्मों के आधार पर लेते हैं। भगवान तो केवल हमारे द्वारा किए गए कर्मों का निरीक्षण कर उसका ही फल देते हैं। हम कई ऐसे कर्म करते हैं जिसका फल हमें कभी उसी वक्त मिलता है, तो कभी किसी और जन्म में हम अपने किए को ही भुगतते रहते हैं। उसमें भी हम अच्छे कर्म के सारे मौके गंवा देते हैं। फिर हमारे हाथ में जब कुछ नहीं बचता, तब हम सारा दोष उस पर डाल देते हैं जो सिर्फ हमारे ही भले के लिए होता है। यही वजह है कि हम अपनी की हुई गलतियां अपने तरफ न लेते हुए